ये हमारा टॉपिक है इथनोग्राफिक टेक्स्ट। ये है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट जो फाइल है EPC1 उसका एक टॉपिक है। ये बेसिकली रिलेटेड है लोकल कल्चर ट्राइब से, कि हर स्टेट में देखना आप ट्राइब होती है। जैसे उत्तराखंड में ट्राइब्स हैं जौनसारी, थौरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे हिमाचल में है किन्नौरी ट्राइब, है ना। तो मतलब बेसिकली ये जनजातियाँ हैं और हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए, ताकि जो बच्चा है, देखो आप भारत से हैं, भारत में बहुत तरीके के अलग अलग स्थान से लोग आते हैं, तो क्लास में ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही जगह से बच्चा आए, बच्चा हर जगह से आ सकता है, किसी भी स्टेट से आ सकता है। अगर क्लासरूम में एक बच्चा सिख है तो दूसरा मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। ये एक मैं बड़े लेवल पे बोल रही हूँ, बट अगर आप जैसे स्टेट्स वाइज देखें तो हमारे स्टेट में गढ़वाली बच्चे हैं, जौनसारी हैं, कुमाऊनी हैं, और गोरखालीज़ हैं, नेपालीज़ हैं। तो आप जब इनके बारे में पढ़ते हो ना, तो आपको पता चलता है ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। और और हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए दूसरे को। एज ए टीचर आपका सबसे पहले काम है बच्चे को रिस्पेक्ट देना, एक इंक्लूसिव क्लासरूम फॉर्म करना। इससे क्या होता है, एक तो कल्चर एक्सचेंज भी होता है। जैसे हम एनुअल फंक्शंस में करते हैं ना, जैसे कोई पंजाबी डांस कर रहा है, कोई गढ़वाली डांस कर रहा है, तो आप जब एक दूसरे का कल्चर जानते हो तो अपने आप एक रिस्पेक्ट आती है और आप घुलते मिलते हो, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है और आपके अंदर एक एम्पैथी की भावना भी आती है। देखो, सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत बड़ा फ़र्क है। सिंपैथी होता है जब मुझको किसी ने बोल दिया कि मेरे साथ तो एक गलत हुआ और आपको लगा उसके साथ गलत हुआ, तो आप बोलते हो आपके साथ बहुत गलत हुआ, हमें खेद है, ठीक है। और जब एम्पैथी होती है ना, आप खुद को दूसरे की सिचुएशन में रखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ किसी बच्चे का एग्ज़ाम नहीं निकला, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपने खुद को रखा उसकी जगह, बोलता है अगर मेरा नहीं निकलता तो मुझे कैसे लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप अब उस सिचुएशन में क्या करोगे, अपने दोस्त को साथ दोगे, उसको थोड़ा एक्नॉलेज करोगे, उसको सही गाइड करोगे अगर आपका क्लियर हुआ है तो, है ना। आप मजाक नहीं उड़ाओगे। बट वहीं अगर सिंपैथी दोगे ना, अरे यार तेरे साथ तो नहीं हो, सिंपैथी से कुछ नहीं होता। मैं बोलती हूँ एम्पैथी बहुत ज़रूरी है, हर किसी के अंदर एम्पैथी होना ज़रूरी है, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट। एंड 99% लोगों के पास ये चीज़ नहीं है। जिस दिन ये चीज़ आ गई ना, उस दिन हमारा देश बहुत आगे जाएगा। तो ये है एम्पैथी डेवलप करना। और मार्जिनलाइज जो बच्चा अगर कमज़ोर है, उसको या उसको लग रहा है कि मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता हूँ, हर बच्चे के अंदर ये चीज़ आती है, तो टीचर का कर्तव्य है कि उस बच्चे को एक डिज़र्विंग कैंडिडेट बनाना और उसके अंदर एक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान लाना। और इससे क्या कल्चर एक्सचेंज हो सकता है, हम डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो मैंने हिमाचल के बारे में लिखा है, किन्नौर, मैंने उसका एक मैप बनाया और किन्नौरी ट्राइब के बारे में लिखा है कि इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आए हैं, इंडोरी, इनका मिथिकल रिकॉर्ड्स क्या हैं, ये महाभारत एंड पुराण में इनके बारे में लिखा गया है। बेसिकली अभी रौला एंड रौलाने फेस्टिवल बहुत पॉपुलर हुआ था, तो मैंने इसलिए इस ट्राइब के बारे में सोचा कि मैं लिखूँ। लोकेशन कहाँ है, ये हिमाचल में है, राइट। और लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, सिस्टम है कम्युनिकेशन। वहीं डायलेक्ट क्या है, कुछ कुछ वेरिएशन होते हैं। जैसे हिंदी के डायलेक्ट्स कौन कौन से हैं, ब्रज भाषा यूपी में चलती है, मैथिली भाषा बिहार में चलती है, गढ़वाली भाषा उत्तराखंड में चलती है, जौनसारी भाषा हिमाचल में चलती है। ये सब डायलेक्ट्स हैं हिंदी के। हरियाणवी भाषा ये भी डायलेक्ट है हिंदी का, जो कि हरियाणा में है। तो डायलेक्ट्स होती हैं कि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, और लैंग्वेज होती है कि पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। वहाँ के लोग क्या खाना खाते हैं, स्टेपल फूड क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, वहाँ के लोगों का क्या है, वहाँ ये लैंग्वेज वगैरह क्या है, ये चीज़ें मैंने लिखी है। ये है रौला एंड रौलाने। रौला इज़ अ ग्रूम एंड रौलाने इज़ अ ब्राइड। बीच में हुआ था ना, अभी आजकल फेमस हो रखा है ये वायरल वीडियो। तो ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये मानते हैं कि ये 5000 साल पुरानी सभ्यता है और जिससे चली आ रही है। सोनीज़ एक बोलते हैं पहाड़ी जो आत्माएं होती है, स्पिरिट्स होती हैं, वो इस समय आती हैं और ये विंटर के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे इनकी रक्षा करती है। तो उनके लिए एक फेयरवेल ये ऑर्गेनाइज़ कराते हैं एज अ रौला एंड रौलाने, जिसमें ये पूरा ड्रेसअप करा रहता है, ये खुद को पूरा कंप्लीट बंद कर देते हैं ताकि सोनीज़ इन्हें देख ना ले। और अगर सोनीज़ ने देख लिया तो
उनकी वो इन्हें अपने साथ ले जा लेती है, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, मैंने लिखा है। और ये लोग भी वही खाते हैं मिलेट, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड में ये बहुत चीज़ चलती है। और नारायण, यहाँ पे नारायण टेम्पल में ये चीज़ होस्ट होती है। टाइमिंग कब होती है? लेट विंटर के टाइम पे। फुल एच होता है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स का, फॉक डांसेस होती है, इसमें डायमंड डांस होता है चंबा की साइड्स ना। और वहाँ एक चीज़ है कथकोनी आर्किटेक्चर। हिमाचल में मैंने ज़्यादातर घरों में देखा कि जो नीचे का जो एरिया है वहाँ जानवर रहते हैं और उनका खाने का सामान रहता है, ग्रेनरी, गेहूँ चावल वगैरह रखते हैं, और लाल चावल होते हैं इनके यहाँ। और जो ऊपर का होता है यहाँ लोग रहते हैं, नीचे जानवर रहते हैं, ऊपर इंसान रहते हैं। तो ये कथकोनी आर्किटेक्चर है, ये मैंने लिखा। आप देख रहे हैं ना कि लोकल, मैंने इथनोग्राफिक में ये सब लिखा है कि वो रहते कैसे हैं, उनका खाना, उनका फेस्टिवल सब लिखा है मैंने। और वहाँ पॉलीएंड्री है, कितनी शादी करते हैं, ये सब है। और ऑर्नामेंट्स क्या हैं, किन्नौरी जो कैप है उसको थैपांग बोलते हैं, कोट को चूबा बोलते हैं, चंद्रहार पहनते हैं वो। तो ये चीज़ें हैं, पहनते क्या हैं, खाते क्या हैं, सब लिखा है मैंने। और मैंने निष्कर्ष लिखा है कि क्या है ये, बेसिकली इसकी समरी एक तरफ से। और मुझे कैसा लगा, आई लव किन्नौरी, आई लव उत्तराखंड एंड आई लव माई भारत। ये एक चीज़ दिखाती है टीचर के अंदर कि आपके अंदर एक पैट्रियटिज्म है, आपके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना है, और ये टीचर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है।